स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का इकोनॉमिक्स हम लोग देखेंगे। इस सप्ताह होने वाले वीकली टेस्ट जो आपका अर्थशास्त्र होगा उससे रिलेटेड ये वीडियो होगा। तो ये सभी प्रश्न वीवीआई होंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर कहिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे आप लोग, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ कहता है औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है? जब सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है, औसत उत्पादन अधिकतम होता है और सीमांत उत्पादन शून्य होता है। तो बताते चले बाबू लोग कि ये कब होता है। तो ये जो है औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है? तो औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन के बराबर होगा। मतलब औसत उत्पादन अधिकतम हाई ये होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि उत्पादन के जिस स्तर पर प्रतिवर्ती साधन का सीमांत उत्पाद शून्य होता है उस स्तर पर कुल उत्पादन इस खाली स्थान में भरना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो बाबू लोग, जब वो अधिकतम होगा ना, कुल उत्पादन अधिकतम होगा तबे उत्पादन के जिस स्तर पर परिवर्तित साधन सीमांत उत्पादन शून्य होगा। मतलब कि जब जीरो होगा तो कुल उत्पादन क्या होगा? अधिकतम होगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। दिया हुआ कहता है कि किसी प्रतिवर्ती साधन एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र खाली स्थान भरना है। तो मतलब कि देखिए प्रतिवर्ती साधन आपका एल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस खाली स्थान में भरना है। तो Q बराबर देखिए Q बटे एल जो होगा औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे दिया हुआ कहता है उत्पादन फलन Q बराबर एफ एल के में Q क्या प्रदर्शित करता है? तो जो Q इसमें दिया हुआ है ना, ये Q क्या प्रदर्शित करता है? उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा या उत्पादित वस्तु की न्यूनतम मात्रा, वस्तु की मांग या उत्पादक के कारक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या करता है कि उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। Q बराबर F ब्रैकेट में जो दिया L या K जो होगा। ठीक है, F की जगह पर L और K हो सकता है, ये प्रदर्शित करता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए दिया हुआ कि उत्पादन के दो कारकों के विभिन्न संयोगों से किसी वस्तु के उत्पादन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? तो समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र बाबू लोग क्या कहलाएगा? तो वो समोत्पाद वक्र कहलाएगा, समोत्पाद। ठीक है, चलो ऑप्शन ये आपका सही होगा। आगे दिया हुआ कहता है कि दो समोत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है? तो दो समोत्पाद के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है? उत्पादन स्तर में अंतर या लागत में अंतर, उपयोगिता में अंतर या सम प्राप्ति में अंतर। तो बाबू लोग देखिए बताते चले कि जब उत्पादन स्तर में अंतर प्रदर्शित करता है दो समोत्पाद रेखाएं। ठीक है, चलो आगे देखिए। आगे दिया हुआ है बाबू, देखो ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखिए। कहते हैं कि जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे इस खाली स्थान कहा जाता है। तो जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील है, जो मतलब कि कोई पीरियड है, समय पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसमें सभी साधन परिवर्तनशील है, जितने भी उसमें साधन लगा हुआ है सब क्या है? परिवर्तनशील है। उसे क्या कहते हैं? तो बाबू देखो उसे ग्रीष्मकाल, आपातकाल या दीर्घकाल या शीतकाल, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग दीर्घकाल कहते हैं। दीर्घकाल जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे दिया हुआ उत्पादन के आगतों का स्थिर आगत तथा परिवर्तित आगत में विभाजन किस काल से संबंधित है? तो उत्पादन के आगतों का स्थिर आगत तथा परिवर्तित आगत में विभाजन किस काल से संबंधित है? ग्रीष्मकाल, अल्पकाल या दीर्घकाल या शीतकाल। तो देखो हम बताते चले कि ये जो है वो अल्पकाल के लिए प्रदर्शित करता है। ठीक है, संबंधित काल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है कि ह्रासमान सीमांत उत्पादन का संबंध खाली स्थान से है, तो अल्पकाल से है या दीर्घकाल से है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताते चले कि ये जो होगा आपका अल्पकाल के लिए होता है। ठीक है, ह्रासमान सीमांत उत्पादन का संबंध अल्पकाल से होता है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कि एक परिवर्तित साधन का सीमांत उत्पादन वक्र उल्टा यू आकार का क्यों होता है। तो क्यों होता है बाबू, क्योंकि प्रतिवर्ती अनुपात के नियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रतिवर्ती अनुपात के नियम के कारण, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कुल उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो कुल उत्पाद से क्या समझते हैं? तो उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके कुल उत्पाद एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा से होता है, इसी को हम लोग कुल उत्पाद कहते हैं। मतलब उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके कुल जो हम लोग बना रहे हैं, एक निश्चित समय में जो भी वस्तु हम लोग बनाते हैं, उस वस्तुओं की कुल मात्रा को हम लोग कुल उत्पाद कहते हैं। ठीक है, औसत उत्पाद से क्या तात्पर्य? तो औसत उत्पाद से क्या समझते? तो औसत उत्पाद का तात्पर्य कि परिवर्तनशील साधनों के प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा से रिलेटेड है। ठीक है, एक और प्रश्न है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? एटीएम में हम लोग हर एक आदमी जाते हैं बैलेंस अपना पैसा निकालने के लिए, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ नहीं तो बहुत जगह पे काम देने वाला है। मुद्रा नीति क्या है? तो मुद्रा नीति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देश के जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जैसे हमारे देश के केंद्रीय बैंक और आरबीआई है, रिजर्व बैंक जो है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, वो निर्धारित करती है। ठीक है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य साख व मुद्रा के प्रवाह को नियमित करना होता है। केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के उपकरणों बैंक दर, रेपो दर, नगद कोष, वैधानिक तरलता अनुपात के समय पर परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति यही है। ठीक है, जो यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है दिया हुआ प्रश्न कि आदेश मुद्रा तथा न्यास मुद्रा क्या है? ठीक है, तो आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा क्या है? तो आदेश मुद्रा को समझिए कि वह मुद्रा जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है, उसे आदेश मुद्रा कहते हैं। इसमें सभी नोट सिक्के सम्मिलित होते हैं। आदेश मुद्रा समझ गए कि जो भी सरकार के द्वारा मुद्रा जारी किया जाता है वो आदेश मुद्रा कहलाता है। ठीक, जबकि न्यास मुद्रा क्या है? वह मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, क्योंकि यह प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होता है। जैसे चेक एक न्यास मुद्रा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग चिल्लर भी देखें, नोट भी देखें, सिक्का भी देखें। ठीक है, आदेश मुद्रा में, जबकि न्यास मुद्रा में आपका चेक जो है वो न्यास मुद्रा के अंतर में आता है। ठीक है, इस प्रकार से जो हम लोग जो प्रश्न देखे बाबू, ये सभी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट पहले लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगले पार्ट का आप इंतजार कीजिए। अगला पार्ट देखने के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंचे। चलिए साथियों, वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। जय हिंद।